नमस्कार। मैं आज आपको चार्ली चैपलिन के बारे में बताना चाहूँगा, जो दुनिया के सबसे बड़े हास्य कलाकारों में से गिने जाते हैं। चार्ली चैपलिन का जन्म 16 अप्रैल 1889 को लंदन में हुआ था। वो साइलेंट कॉमेडी मूवी के बहुत ही अच्छे अभिनेता थे। उनके माता पिता दोनों सिंगर थे और साथ साथ में जूनियर आर्टिस्ट भी थे। एक बार क्या हुआ कि उनकी माताजी कोई लाइव शो कर रही थी, तो गाना गाते गाते उनकी आवाज़ बंद हो गई और दर्शकों ने हंगामा कर दिया और जो इधर उधर की वस्तुएं हैं वो स्टेज पर फेंकने लगे। तो उनके साथ में चार्ली चैपलिन भी उस लाइव शो में गए हुए थे। तो चार्ली चैपलिन की उस समय उम्र लगभग कोई 5 वर्ष थी। तो उन्होंने स्टेज पर जाकर अपनी माताजी का गाना अपनी इतलाती आवाज़ में लोगों को सुनाया। तो उन लोगों ने बहुत ही अच्छा लगा, वो गाना लोगों को बहुत पसंद आया। और ये माना जाता है कि चार्ली चैपलिन का फिल्म जगत में वहीं से करियर की शुरुआत की थी। कुछ समय के बाद उनके माता पिता दोनों अलग हो गए थे, यानी दोनों ने तलाक ले लिया था। तो चार्ली और उनकी माँ और उनका एक भाई, ये तीनों एक अनाथालय में रहने लगे। अनाथालय में रहने का कारण यह था कि उनके पास कोई रोजगार नहीं था। थोड़े दिनों के बाद उनकी माता मानसिक बीमारी से पीड़ित हो गई और चार्ली व उनके भाई को कोर्ट द्वारा यह आदेश दिया गया कि आप अपने पिता के साथ रहेंगे। इधर पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। जो सौतेली माँ थी वह चार्ली व उसके भाई का बहुत शोषण करती थी। लेकिन जब चार्ली की माँ मानसिक बीमारी से सही होकर वापिस लौटी तो उन दोनों भाइयों के जीवन में फिर से खुशियां आई। जब दुनिया प्रथम विश्व युद्ध व आर्थिक मंदी के भयंकर चपेट में आ रखी थी, उस समय लोग मानसिक व अवसाद के रोगी होने लगे थे। लेकिन उस समय चार्ली ने दुनिया को हंसी के रूप में तोहफा दिया। लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए कॉमेडी फिल्म व लाइव शो करने लगे थे। तभी तो चार्ली अपनी आत्मकथा में कहते हैं, मेरा दर्द किसी के लिए हंसने की वजह हो सकता है, पर मेरी हंसी कभी भी किसी के दर्द का कारण नहीं बनेगी। उनकी पहली पत्नी का नाम था उन्ना ओ'नील, जो अमेरिका की थी। लेकिन जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, उसको लेकर कोई राजनीतिक बयानबाजी के चलते वो वामपंथियों के पक्ष में कोई स्टेटमेंट दे दिया था। उसकी बदौलत अमेरिका उनसे नाराज थी और उसी नाराजगी के कारण बाद में उन्होंने अमेरिका को छोड़ दिया और अमेरिका से वापस लंदन आए। स्विट्जरलैंड आए तो वहाँ उनकी मुलाकात भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू व आयरन लेडी इंदिरा गांधी से हुई। चार्ली चैपलिन का भारत के प्रति अच्छा लगाव था। उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि मैं महात्मा गांधी जी के विचारों से बहुत ही प्रभावित हूँ। एक बार उनकी मुलाकात ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल से हुई तो चार्ली ने उनसे अनुरोध किया कि गांधी जी से उनकी मुलाकात करवाई और संयोगवश कुछ ही समय बाद में गांधी जी गोलमेज सम्मेलन के लिए लंदन गए। तो वहाँ उन्होंने गांधी जी से मुलाकात की। उन्होंने शर्लॉक होम्स सीरीज में अपने अद्भुत अभिनय से दुनिया में अपना खूब नाम कमाया। माइकल जैक्सन ने भी कहा था कि वह चार्ली चैपलिन जैसा बनना चाहता है। एक बार आइंस्टीन ने चार्ली चैपलिन से मुलाकात की तो आइंस्टीन ने कहा कि आप फिल्म में कुछ भी कहते या बोलते भी नहीं हो, फिर भी आपकी बात पूरी दुनिया समझ जाती है। इस पर चार्ली ने चुटकी लेते हुए कहा कि हैरानी की बात तो यह है कि आप अपनी थ्योरी के बारे में इतना कुछ बताते हो, हालांकि आपकी तारीफ भी करते हैं, फिर भी दुनिया को आपकी बात समझ में नहीं आती। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने अद्भुत कला कौशल से पूरी दुनिया में अपना नाम कमाया। जिस दिन दुनिया क्रिसमस का उत्सव मना रही थी, उसी रात को यानी 15 दिसंबर 1977 को चार्ली चैपलिन दुनिया से विदा हो गए। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।